शोहरतगढ़ के पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनकी घोषणा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। दोस्तों, अमर सिंह चौधरी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर जिले में पुराने सिपाहियों को टिकट जो दिया जाता था उसके राजनीतिक समीकरण पूरी तौर से बदल गए हैं। आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में यानी कि 2022 के चुनाव में अमर सिंह पूर्व विधायक होकर के सभा में शामिल हुए थे। उन्हें बांसी से टिकट दिया गया था, लेकिन वो शोहरतगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने पार्टी छोड़ दी और चंद्रशेखर की पार्टी से वो चुनाव मैदान में शोहरतगढ़ से टिकट चुनाव लड़े। लेकिन इस बार फिर वह अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हो गए। जाहिर है, राजनीति के जानकार लोग इस बात को समझते हैं कि जब कोई विधायक पूर्व विधायक स्तर का नेता पार्टी में शामिल होता है तो टिकट पाने की शर्त लेकर के ही पार्टी दूसरी पार्टी में जाता है। तो ऐसे में दो आशंकाएं हैं कि एक तो जो उनकी पहली जीत थी अमर सिंह की शोहरतगढ़ से चुनाव लड़ने की, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहीं उनको शोहरतगढ़ से चुनाव लड़ने का आश्वासन तो नहीं दिया है। अगर ऐसा हुआ तो शोहरतगढ़ से जो अगली जाति के राजपूत समाज से जो उग्रसेन सिंह की दावेदारी थी वो कमजोर होगी और बांसी में भी समीकरण बदल जाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अखिलेश यादव ने अमर सिंह को इस बात पर राजी किया हो कि उन्हें बांसी से चुनाव लड़ना है, क्योंकि बांसी में वो बहुत प्रयोग कर चुके हैं, लगातार पार्टी उनकी हार रही है। दो ही विधानसभा ऐसी है जहां से उनकी पार्टी कभी जीत नहीं पाती है, इक्का दुक्का चुनाव को छोड़ करके। तो सीधी सी बात है कि चौधरी अमर सिंह के समाजवादी पार्टी में आने से जो टिकट का वितरण था जिले में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में 3 दिन पहले कहा था कि समाजवादी पार्टी सिद्धार्थनगर जिले में नए प्रयोग करेगी और कोई भी माता प्रसाद पांडेय को छोड़कर कोई भी अपना टिकट कंफर्म ना समझे, तो चौधरी अमर सिंह के पार्टी में आने के साथ मेरी ये बात सच साबित हो रही है। हालांकि मेरी बात का कई समाजवादियों ने विरोध भी किया, सोशल मीडिया पर कपिलवस्तु पोस्ट के खिलाफ मुहिम भी चलाई गई, लेकिन आज भी मैं अपनी बात पर अटल हूं कि जिले की राजनीति में सिद्धार्थनगर जिले में इटवा के बाद जो 4 विधानसभा सीटें बचती हैं उनमें किसी भी का टिकट कंफर्म नहीं है और पार्टी इस बार बहुत ठोक बजा करके लोगों को उतारना चाहती है। हो सकता है कि पुराने ही लोग उतरे, जो दावेदार मजबूत हैं वही उतरे, लेकिन पार्टी सब पर विचार कर लेना चाहती है। इस बार वो चुनाव सरकार बनाने की लड़ाई लड़ेगी, इसलिए कहीं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। पिछले वीडियो में यही कहने का मकसद था और चौधरी अमर सिंह के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद मेरी जो कयासबाजी थी, मेरी जो आशंकाएं थी, वो सच होना प्रारंभ हो गई हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि अभी ये शुरुआत है, चुनाव में 1 साल की देर है। 1 साल में बहुत परिवर्तन होंगे। किसे टिकट मिलेगा, कौन लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, आप जब वो समय आएगा 6 महीने बाद ही से ही आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। आप चौंकने लगेंगे कौन कौन से चेहरे यहां आ रहे हैं, किस तरीके से अखिलेश यादव अपनी गोटी को मजबूत कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सर्वे की कई एजेंसियां बनाई हैं। उनके पार्टी के कुछ गुप्तचर कार्यकर्ता है जो उनको निरंतर जिलों से रिपोर्टें भेजते हैं। उनकी सर्वे एजेंसियों में भी उनकी पार्टी कार्यकर्ता लगे हुए हैं ताकि सर्वे एजेंसियां उनको गुमराह ना कर पाए। तो बहुत तमाम से प्रयोग कर रहे हैं और उसी प्रयोग का नतीजा है कि अमर सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये कम से कम शोहरतगढ़ में टिकट के दावेदार लोगों के लिए चिंता की बात है और बांसी के लोगों में भी चिंता की बात है। इन्हीं दोनों सीटों में से कहीं ना कहीं एक जगह अमर सिंह को एडजस्ट किया जाना है। रही बात
अन्य विधानसभाओं की, तो आप देखते रहिए कपिल वस्तु पोस्ट की अपनी जो जानकारियां हैं वो कैसे सच होती है, ये आपको आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। और ये छींटाकशी करने जैसी मूर्खताएं करने वाले नेतागण जो समाजवादी पार्टी में हताश और निराश हो चुके हैं, उन्हें ही पता लग जाएगा कि पार्टी जीतने वाली पार्टी के लिए नेता कैसा चाहिए और विधानसभा जीतने वाला प्रत्याशी किस तरह का होना चाहिए। देखिए अखिलेश यादव कौन सा चेहरा लाते हैं, ये देखना आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, आश्चर्य की बात होगी। इसी के साथ मुझको आज्ञा दीजिए, और अगर मेरी बातों में दम हो तो कपिल वस्तु पोस्ट को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।